क्या आपको लगता है कि आपकी ब्लड शुगर का ग्लूकोमीटर पे आने वाला नंबर आपका रिपोर्ट कार्ड है? जब रीडिंग हाई आती है तो क्या आप खुद को फेलियर मानते हैं? अगर हाँ, तो सुनिए, आप फेल नहीं हुए हैं। आज मैं उस छुपी हुई कंडीशन के बारे में बात करूंगा जो डायबिटीज से भी ज्यादा पैरालाइजिंग है, जिसे मेडिकल टर्म में डायबिटीज डिस्ट्रेस कहते हैं। हेलो एवरीवन, मैं एक प्रोफेशनल बीएससी नर्सिंग ग्रेजुएट हूँ। अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस में मैंने हजारों पेशेंट का फाइल देखा है, उनके वाइटल चेक किए हैं, लेकिन मेडिकल चार्ट में जो चीज रिपोर्ट नहीं होती है वो एक पेशेंट का मेंटल स्ट्रगल है। हम पेशेंट को डाइट चार्ट देते हैं, इंसुलिन यूनिट समझाते हैं, पर हम उन्हें ये नहीं बताते कि जब लगातार एफर्ट के बाद भी अगर शुगर हाई आती है तो उस डिसअपॉइंटमेंट को कैसे हैंडल करें। साइंस कहती है कि डायबिटीज सिर्फ एक फिजिकल इलनेस नहीं है, ये एक फुल टाइम जॉब है जिसमें कोई छुट्टी डेट मींस डे ऑफ नहीं होती है, और इस इंडलेट जॉब की वजह से पैदा होता है डायबिटीज डिस्ट्रेस। ये क्लिनिकल डिप्रेशन से टोटली डिफरेंट है। ये स्पेसिफिकली डायबिटीज को मैनेज करने के बर्डन एंड फ्रस्ट्रेशन से जुड़े हुए इमोशन का रिस्पॉन्स है, और इसका सबसे डेंजरस सिम्टम्स है द सेल्फ ब्लेम साइकिल। तो ये सेल्फ ब्लेम साइकिल स्टार्ट कैसे होता है? एक पेशेंट खुद को दोष क्यों देने लगता है? इसके पीछे 3 साइंटिफिक रूट काउसेस हैं। पहला, द इल्यूजन ऑफ परफेक्ट कंट्रोल, बायोलॉजिकल अनप्रेडिक्टेबिलिटी। जब एक पेशेंट को डायबिटीज डायग्नोसिस होती है तो हम हेल्थ केयर प्रोफेशनल उन्हें सिखाते हैं कि सही खाओ, डाइट सही रखो, एक्सरसाइज करो, मेडिसिन लो, जिससे शुगर नॉर्मल रहेगी। लेकिन ह्यूमन बॉडी एक मशीन नहीं है। अकॉर्डिंग टू द साइंस, आपके ब्लड शुगर को अप्रोक्सीमेटली 42 फैक्टर अफेक्ट करते हैं, जिसमें स्ट्रेस, नींद की कमी, वेदर चेंजेस, मैच्योरेशन साइकिल, हार्मोनल एंड माइनर इन्फेक्शन एसोसिएटेड है। पेशेंट सब कुछ परफेक्टली फॉलो करता है, फिर भी अगर शुगर रीडिंग हाई आती है तो दे लाइक फील दैट मैंने ही कुछ गलत किया होगा, मुझसे नहीं हो पा रहा है। ये फॉल्स सेंस कंट्रोल ऑफ सेल्फ ब्लेम का सबसे बड़ा रूट काउस है। एंड 2, सोशल स्टिग्मा एंड मेडिकल ग्लासलाइटिंग। सोसाइटी में डायबिटीज को लेके एक स्टिग्मा है। लोग ताना मारते हैं, जरूर मीठा खाया होगा चुपके से, या तुमने अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखा होगा इसलिए डायबिटीज हुई। कहीं ना कहीं मेडिकल सिस्टम भी नंबर पर इतना ज्यादा फोकस करते हैं कि पेशेंट को लगता है कि उनका HbA1c लेवल उनका करेक्टर का टेस्ट है। जब सोसाइटी और डॉक्टर आपको जज करते हैं तो आप खुद को जज करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड 3, द कार्टिसोल स्ट्रेस लूप, द फिजियोलॉजिकल पैरालाइज। ये सबसे इम्पोर्टेंट साइंटिफिक पॉइंट है। जब आप गिल्ट या सेल्फ ब्लेम फील करते हैं तो आपका ब्रेन उसे एक थ्रेट की तरह देखता है। बॉडी में कार्टिसोल एंड एड्रेनालिन स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होता है। ये हार्मोन्स इवोल्यूशनरी फाइट और फ्लाइट के लिए बने हैं, जो बॉडी में स्टोरेज ग्लूकोज को ब्लड में रिलीज कर देता है। रिजल्ट, आपका ब्लड शुगर और ज्यादा बढ़ जाता है। साइकिल देखिए, आपने मेहनत की, शुगर हाई आई, आपने स्ट्रेस लिया, खुद को ब्लेम किया, कार्टिसोल रिलीज हुआ, शुगर और ज्यादा हाई हो गई, आप मेंटली पैरालाइज हो गए और आपने कोशिश करना ही छोड़ दिया। इस पैरालाइज को डायबिटीज बर्न आउट कहते हैं। अब आते हैं सोल्यूशन पे। पैरालाइजिंग साइकिल को तोड़ना बहुत जरूरी है। एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल मैं आपको कुछ साइंटिफिकली प्रूवन स्ट्रेटेजी बताता हूँ। सोल्यूशन 1, रिकवर सेल्फ वर्थ फ्रॉम नंबर, डाटा वर्सेस जजमेंट। अपने माइंड को रीप्रोग्राम करें। ग्लूकोमीटर की रीडिंग कोई ग्रेड या स्कोर नहीं है, ये सिर्फ डाटा है, जस्ट इंफॉर्मेशन। जैसे कार गाड़ी का स्पीडोमीटर आपको बताता है कि स्पीड क्या है, ताकि उसके हिसाब से आप स्पीड को एडजस्ट कर सकें। वैसे ही ब्लड शुगर रिपोर्ट सिर्फ एक फीडबैक है। अगर रीडिंग 250 mg/dl है तो बोलिए ओके, मेरे बॉडी को इस वक्त थोड़ी हेल्प की जरूरत है, मैं एक फेलियर नहीं हूँ। सोल्यूशन 2, शिफ्ट फोकस टू टाइम इन रेंज, TRI इंस्टेंट। अब परफेक्शन, अगर पेशेंट परफेक्ट नॉर्मल रीडिंग चाहता है तो मॉडर्न डायबिटोलॉजी अब HbA1c के साथ साथ टाइम इन रेंज, TRI पर फोकस करती है। इसका मतलब है कि आपका ब्लड शुगर दिन के कितने घंटे, टारगेट रेंज यूजुअली 70 से 180 mg/dl है। साइंस गाइडलाइन कहती है कि अगर आपका TRI 70% है तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। 100% परफेक्शन एक मिथ है। गिव योरसेल्फ द ग्रेस ऑफ दैट 30% मार्जिन। एंड सोल्यूशन 3, सेट माइक्रो बिहेवियर गोल्स, नॉट आउटकम गोल्स। आपका ब्लड शुगर आपके डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं है, पर आपका एक्शन डेफिनेटली आपके कंट्रोल में है।
इसलिए आउटकम बेस्ड गोल मुझे अपना फास्टिंग शुगर 100 लाना है की जगह एक्शन बेस्ड माइक्रो गोल बनानी है। सच इज मैं आज डिनर के बाद 10 मिनट वॉक करूंगा। अगर आपने वॉक किया तो आप सक्सेसफुल है, चाहे अगले दिन शुगर कुछ भी आए। इसे ब्रेन का डोपामाइन रिवार्ड सिस्टम एक्टिवेट होता है और मोटिवेशन वापस आती है। इन सोल्यूशन फॉर प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन एंड सीक पीयर सपोर्ट। रिसर्च स्ट्रांगली सजेस्ट करती है कि जो डायबिटीज पेशेंट खुद के साथ स्टिक होते हैं उनका मैनेजमेंट हमेशा खराब होता है। जब गलती हो, जैसे आपने एक्सेस मीठा खा लिया, तो खुद को पनिश मत करें। एक डीप ब्रीथ ले और अगले मील पर वापस ट्रैक पर आ जाइए। एंड सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन करें, क्योंकि जब आप दूसरे डायबिटीज पेशेंट को सेम स्ट्रगल करते देखते हैं तो आपको रियलाइज होता है कि इट्स द डिसीज दैट इज हार्ड, नॉट मी हु इज वीक। ये बातें मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ, ये ग्लोबल साइंटिफिक कॉन्सेंसस है। अगर आप खुद इसके बारे में और पढ़ना चाहते हैं तो इन ट्रस्टेड सोर्सेस को रिफर कर सकते हैं। पहला, अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन ADA स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल केयर स्ट्रिक्टली रिकमेंडेड करता है कि हर डायबिटीज पेशेंट की रूटीन साइकोसोशल स्क्रीनिंग होनी ही चाहिए। डायबिटीज स्टेज सीधा HbA1c को वर्स करता है। दूसरा, बिहेवियर डायबिटीज इंस्टीट्यूशन फाउंडेड बाय द विलियम पोलोनोस्की। डॉक्टर पोलोनोस्की का काम स्पेसिफिकली डायबिटीज बर्नआउट और सेल्फ ब्लेम पर फोकस है। उन्होंने ही दुनिया को सिखाया कि डायबिटीज इज अ बिहेवियरल डिसीज। एंड तीसरा, टाउन टू स्टडी दैट मींस डायबिटीज एटीट्यूड विशेस एंड नीड। ये एक ग्लोबल रिकॉग्नाइज्ड स्टडी है जिसने पहली बार प्रूव किया कि 40% से ज्यादा डायबिटीज पेशेंट हाई डिस्टेंस से सफर कर रहे हैं और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर रहा है। एंड चौथा, जर्नल ऑफ डायबिटीज एंड इट्स कॉम्प्लिकेशन पीयर रिव्यू जर्नल की कई स्टडी प्रूव करती है कि कैसे क्रोनिक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस एंड कार्टिसोल डायरेक्टली आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं। लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा, डायबिटीज एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं है। हर दिन नया चैलेंज आता है, लेकिन एज अ नर्सिंग प्रोफेशनल मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, आप अपनी बीमारी से डिफाइन नहीं होते हैं, आप फेलियर नहीं है, आप एक इनक्रेडिबली टफ कंडीशन को मैनेज कर रहे हैं और आप अपना बेस्ट दे रहे हैं। अपने आप को माफ करना सीखिए, गिल्ट को पीछे छोड़े और नंबर की जगह अपनी वेलबींग पर ध्यान दे। अगर आप सेल्फ ब्लेम साइकिल में फंसे हैं तो आज ही अपने डॉक्टर या डायबिटीज एजुकेटर से मेंटल हेल्थ के बारे में बात करें, क्योंकि जब तक माइंड शांत नहीं होगी बॉडी हील नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। टेक केयर एंड बी काइंड योरसेल्फ।